2020 इस साल कोविड-19 के नाम रहा, जिसके कारण देश में आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित रही। ऐसी कठिन समय में सारी जिम्मेदारियां और अपनी जान को खतरे में डालकर चिकित्सकों ने पूरी कमान संभाली और अब तक मरीजों को जागरूकता के साथ इलाज कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 28/12 को अमर उजाला दैनिक अखबार के तत्वाधान में अवध कोरोना योद्धाओं का सम्मान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा रेनेसा होटल गोमती नगर लखनऊ में किया गया। इसी अवसर पर देश के जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर R.K. ठुकराल, जिन्हें हाल ही में आयुष्मान भारत 2020 दैनिक जागरण द्वारा आयोजित चिकित्सक सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा सम्मानित किया गया। उनसे ONN न्यूज़ के पत्रकार ने जब इस अवार्ड के महत्व के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। अगर हम कोरोना काल में कोविड-19 की वजह से मृत्यु दर की बात करें तो निश्चित रूप से एक सामान्य जनसंख्या की तुलना में चिकित्सकों में ये दर 20% से भी अधिक थी। ये कोविड-19 मृत्यु दर केवल भारत में ही नहीं बल्कि अत्यधिक विकसित देशों के सामान्य व्यक्तियों में 0.8% से 1.5% ही थी, जबकि चिकित्सक और स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों में ये बहुत ही अधिक थी। और अब भी सबसे ज़्यादा चिकित्सा जगत के लोग भी इसकी चपेट में हैं। चिकित्सक स्वयं तो एक क्षण भर की नींद नहीं ले पाते, पर साथ ही साथ उससे ज़्यादा उनके परिवार वाले एक भय की स्थिति में रहते हैं, जिनसे वो महीनों भर से मिल भी नहीं पाते हैं। भारत जैसे देश में जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था सिंगापुर जैसे छोटे देशों से भी बहुत नीचे है, वहां पर इसकी पूरी जिम्मेदारी चिकित्सकों और अन्य हेल्थ वर्कर्स की ही थी। ऐसे में अमर उजाला एवं दैनिक जागरण जैसे पत्रों का यह सम्मान उनके उत्साह के वर्धन में एक बहुत बड़ा योगदान है। समाज को ऐसे वक्त में शायद पता लग पाया होगा कि बड़े से बड़े फिल्म स्टार और बड़े से बड़े पेशेवर खिलाड़ी की तुलना में चिकित्सक की भूमिका कितनी अधिक है। चिकित्सकों के बारे में अक्सर जो सामाजिक सोच है कि वो धन कमाने के लिए चिकित्सा करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि एक चिकित्सक किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपनी डिग्री प्राप्त करता है, उसे MBBS से MD/MS और MCH अथवा DM को प्राप्त करने में लगभग 12 से 14 वर्ष का समय लग जाता है और इसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कितना धन व्यय करना पड़ता है, ये सर्वविदित है। इसके बाद लगभग 5 वर्ष का सामान्य चिकित्सक को अपनी प्रैक्टिस जमाने में लगता है। ऐसे में सफल से सफल चिकित्सक इसमें लगे अथक परिश्रम को तो आप छोड़ ही दें, तो भी एक चिकित्सक अपने जीवन के अंत तक अपने धन के ब्याज का भी नहीं कमा सकता। उसके पास जो थोड़ा बहुत धन दिखाई देता है वो तो एक बाई प्रोडक्ट ही है। चिकित्सा व्यवसाय के अरबों खरबों के साम्राज्य में चिकित्सक धन प्राप्ति करने वालों में से सबसे अंतिम पायदान पर आता है। सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वालों लोगों में बड़े बड़े व्यवसायी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और दवा विक्रेता हैं। पत्रकारों का इस दिशा में अमर उजाला जैसे बड़े और सबसे भरोसेमंद अखबार से ये भी निवेदन है कि इस उत्साहवर्धन के साथ सबको ये भी जागरूक करें कि चिकित्सक के मन में हर क्षण रोगी ही बसा रहता है। चिकित्सक की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती और उसके जीवन के अंत तक चलती रहती है। उसकी जीवन शैली कितनी विषम है, ये चिकित्सक और उसके परिवार वाले भली भांति समझते हैं। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत कम है। लोग अंत तक बिना चिकित्सक के पास जाए ठीक होने की कोशिश करते हैं। चिकित्सा के लिए जांचों के प्रति जागरूकता का भी अभाव है। ऐसे में रोगी की अपेक्षाओं पर चिकित्सक का खरा उतरना कठिन हो जाता है। किसी ड्राइवर की लापरवाही से या किसी अन्य दुर्घटना में चाहे असंख्य लोगों की जान चली जाए तो वो कुछ जुर्माना देकर छूट जाता है, परंतु चिकित्सक के सामने चाहे मरीज किसी भी और कैसी भी अवस्था में आए, उसकी आयु कुछ भी हो, सारा दोष चिकित्सक के माथे पर ही आता है। ऐसे में पूरी भीड़ उसके साथ बहुत असभ्यता से पेश आती है, मारपीट कर सकती है, यहाँ तक कि उसका पूरा करियर भी चौपट कर सकती है। मेरा आप पत्रकारों से ये कहना है कि चिकित्सक के प्रति ये भाव
जनता में अवश्य जागरूक कराएं तो ये हर चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मानव जीवन प्रकृति की सबसे कठिन संरचना है। कोई भी चिकित्सक चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो, उससे अनमोल मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और इसके लिए वो जीवन भर जूझता रहता है। इसमें ज़रा भी तथाकथित कमी कहे जाने पर या लापरवाही का दोष उसके माथे पर बढ़ाने पर ऐसे पलों को जीना अत्यंत ही कठिन होता है। मेरा अमर उजाला जैसे महान पत्र के संपादक और अन्य पत्रकारों से ये निवेदन है, यदि वो इस दिशा में जागरूकता का प्रयास करते हैं कि चिकित्सक चाहे कैसा भी हो, वो अपने रोगी को हमेशा ठीक करने के लिए सतत प्रयास करता है, तो ये संदेश अपने पत्र के मंच से देना चिकित्सक के सम्मान के प्रति बहुत ही प्रशंसनीय कार्य होगा। इसका लाभ चिकित्सक और रोगियों दोनों के लिए हितकर होगा। कोई भी चिकित्सक चाहे वो कुशल हो या बहुत कुशल, अपने रोगी के मुंह से अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहेगा। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। रोगी की यही भावनाएं ही उसे हमेशा परमानंद की स्थिति में रखती हैं और जीवन भर इस कठिनतम पेशे के लिए साहस दिए रहती हैं। वास्तव में जीवन भर चिकित्सक बहुत ही विषम परिस्थितियों में जीता है। ये केवल स्वयं चिकित्सक और उसके परिवार वाले ही अनुभव कर सकते हैं, चाहे उसको 10 से 12 घंटे की अनवरत शल्य चिकित्सा करनी पड़े, रात में 25 से 30 फोन कॉल उठाने पड़े या उसका परिवार के लिए किसी भी महत्वपूर्ण फंक्शन में उपस्थित न रह पाना हो। यही चिकित्सक का जीवन है। लोग केवल इतनी ही बात को समझ लें तो शायद चिकित्सक के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने धीरज से आपने हम चिकित्सकों की बातें सुनी।